नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीए थर्ड ईयर में है और जिनका हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर में हैं और जिनका हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर होने वाला है वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपभ्रंश से विभिन्न भाषाओं के उद्भव का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपभ्रंश है यहाँ पे कह रहा है कि अपभ्रंश से विभिन्न भाषाओं के उद्भव का वर्णन कीजिए। यानी कि अपभ्रंश से जो विभिन्न भाषाओं का उद्भव होता है यहाँ पे आपको अपभ्रंश से विभिन्न भाषाओं के उद्भव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रचनात्मक भाषा या मानक हिंदी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक भाषा या मानक हिंदी किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि रचनात्मक भाषा किसे कहते हैं या फिर मानक हिंदी किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजभाषा है और जो राष्ट्रभाषा है यहाँ पे आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का शब्द समूह बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी है यहाँ पे आपको हिंदी का शब्द समूह बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य शुक्ल हैं यहाँ पे आपको आचार्य शुक्ल का काल विभाजन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राम भक्ति काव्य की 5 विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राम भक्ति काव्य है यहाँ पे आपको राम भक्ति काव्य की 5 विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 रीति सिद्ध कवियों के नाम बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रीति सिद्ध कवि हैं यहाँ पे आपको 5 रीति सिद्ध कवियों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतेंदु युग है यहाँ पे आपको भारतेंदु युग की समय सीमा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो छायावाद है यहाँ पे आपको छायावाद के 4 स्तंभों के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवाद है यहाँ पे आपको प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं यहाँ पे आपको नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय की भूमिका बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय हैं यहाँ पे आपको प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय की भूमिका बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संपर्क भाषा अथवा संचार भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क भाषा अथवा संचार भाषा क्या होता है यहाँ पे आपको संपर्क भाषा अथवा संचार भाषा पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी है यहाँ पे आपको हिंदी की तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा का काल विभाजन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो
हिंदी भाषा है, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा का काल विभाजन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा है और जो बोली है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नामों उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वीर गाथा काल है, यहाँ पे आपको वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति काल है, यहाँ पे आपको भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए एवं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो छायावाद है, यहाँ पे आपको छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है और 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि जो छायावाद है, सबसे पहले आपको छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है, उसके बाद आगे आपको छायावाद की 5 विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे आपको द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों का परिचय देना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और उसके नामकरण पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत मत से आप क्या समझते हैं, इसका विवेचन करते हुए संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संत हैं, यहाँ पे कह रहा है कि संत मत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि संत मत क्या होता है, उसके बाद आगे आपको कह रहा है कि इसका विवेचन करते हुए संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि आगे आपको क्या करना है, इसका विवेचन करना है और संत काव्य की जो भी प्रमुख विशेषता है उसका यहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी भाषा है, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास पे प्रकाश डालना है। यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के विविध रूपों पर सारगर्भित निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के विविध रूपों पर सारगर्भित निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भाषा हिंदी की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है और इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इसके ऊपर आपको युक्ति युक्त उत्तर देना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं किस यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन देता हूं वो क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।